अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम ऐसी जानकारियां अपने प्रिय पाठक मित्र और जिसे कहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी, अध्यात्म विज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए प्रस्तुत करते रहते हैं, जिससे हमारी अध्यात्म साधना में शीघ्र प्रगति हो सके और ये नश्वर शरीर होने से इसका कोई भी यानी अनुमान नहीं लगा सकता कि कब ये नष्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखने के बाद ये हमारे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है हमारे सामने कि इस नर तन में मिला हुआ एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। और मनुष्य का सबसे बड़ा अगर स्वार्थ कोई है तो वो ये जान ले कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक ये फैसला नहीं होता कि मैं कौन हूँ, फिर तब तक ये भी फैसला नहीं हो सकता कि मैं क्या करूँ और क्या करने से मेरा उचित उपयोग होगा, व्यवहार होगा। इस दिशा में प्रवृत्त करने के लिए सद्गुरु भगवान श्री महानंद जी चैतन्य, इन्होंने अपनी रचनाओं, अपने ग्रंथों, अपने वक्तव्यों, अपनी सूक्तियों, अपने पद्यों और अपने सुभाषित रत्नों से हमारा ये अध्यात्म विज्ञान समृद्ध कर रखा है और यही युग परिवर्तन का कारण होने वाला है। तो ऐसे युग परिवर्तक और युगांतरकारी ऐसे महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा प्रयास है। आइए इस अंक में हम सुभाषित रत्न नाम से उन्होंने जो सूक्तियाँ जो काव्य में है, दोहे के रूप में है, उसमें उन्होंने अत्यंत मौलिक और संक्षिप्त रूप से गहरा मार्गदर्शन किया है। आइए देखें। वो कहते हैं, राम एक है जगत का, कहे सकल संसार, मूरख बन बन डोलता, चढ़े न सद्गुरु द्वार। राम एक है जगत का, कहे सकल संसार। किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, किसी से भी आप पूछिए, वो एक ही कहता है कि इस जगत का राम एक है, ये सारा संसार कहता है। और मूर्ख बन बन डोलता, मूर्ख बन बन डोल ही रहा है। कहता है राम एक है जगत का, कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता, चढ़े न सद्गुरु द्वार। जहाँ एक राम का दर्शन होता है उस सद्गुरु द्वार पर नहीं आता और बन बन डोलता है। अन्य इस मत से उस मत में, इस पंथ से उस पंथ में, ये करता है वो करता है, कर्मकांड, उपास, तीर्थ, कितने प्रयास करता है, लेकिन सद्गुरु के द्वार नहीं चढ़ता। और जो वस्तु जहाँ मिलनी है वहीं मिलती है। दूध की दुकान में शहद नहीं मिलता, शहद की दुकान में दही नहीं मिलता। उसी तरह देख खिलौना कांड खांड के, बहुविध मीठो एक, नीर बर्फ दूजो नहीं, ऐसो देख अदेख। द्वंद्व में सारा संसार फंसा हुआ है, इसलिए यहाँ खांड यानी मिश्री का उदाहरण देकर वो स्पष्ट रूप से यानी जिसे कहते हैं कि अनुभूत करा रहे हैं, हमें अनुभव दे रहे हैं कि देख खिलौना खांड के, अगर शक्कर के खिलौने देखें तो कैसे है, बहुविध, कितने प्रकार के खिलौने शक्कर के बन सकते हैं, लेकिन उन सभी खिलौनों में क्या है, एक सी मिठास है। मिठास तो एक ही है, भले ही उसने कितने बहुविध प्रकार के आकार धारण कर लिए है मिश्री ने। उसी तरह नीर बर्फ दूजो नहीं, पानी और बर्फ, बर्फ का ही पानी होता है, पानी का ही बर्फ बनता है, बर्फ और पानी दो नहीं है, ऐसो देख अदेख। इस प्रकार से जैसे कहते हैं कि अलख निरंजन, लखना और अलखना, अलख निरंजन, उसी प्रकार से यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा देख अदेख। इस तरह एकत्व बुद्धि से देख। गो गोचर क्षर में गयो,
अक्षर लख्यो मिठास, लखने वाला अलख है, तीनों मिलत ही पास। गो गोचर अक्षर में गयो। गो कहते हैं इंद्रियों को और गोचर कहते हैं इंद्रियों को, यानी प्राप्त होने वाली संवेदनाओं को। जैसे कान का जो संवेदना है वो शब्द है, उस तरह गो गोचर अक्षर में गयो। पंच महाभूतों से 5 प्रकार की तन्मात्राएं निर्माण होती है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे निर्मित होने वाले शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये और इनका जो प्रस्फुटन होने वाला है आँख कान नाक त्वचा और जीभ, इन इंद्रियों के द्वारा ये क्षर में गए, क्योंकि अष्टधा है अक्षर। और अक्षर लख्यो मिठास, और इस प्रकृति में, इस सृष्टि में ओतप्रोत कण कण में व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, ये 2 भाव है, एक परिवर्तन होने वाला, एक अपरिवर्तनीय, और लखने वाला अलग है। इन दोनों को अपने आप में समाहित करने वाला और इन दोनों प्रकृतियों को देखने वाला, चलाने वाला, नियंत्रक वो कौन है? वो अलग है। वो है पुरुषोत्तम भाव नाम, जिसमें एक क्षर और अक्षर, इन दोनों भावों का लय होता है और तीनों मिलत ही पास। उसमें वस्तु में तीनों का लय हो जाता है, नाम, रूप और गुण, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इस पूरी त्रिपुटी का लय वस्तु में हो जाता है। विश्व वस्तु में ही इस त्रिपुटी का लय होता है। राम काम 2 शब्द है, रहे जीव के पास, काम राम को दे, लखे है राम ही को वास। राम और काम ये 2 शब्द है। राम और काम, राम ये विश्व रूप विधाता और काम मेरी व्यष्टि रूप इच्छाएं, ये 2 शब्द है और दोनों राम जीव के पास है, दोनों जीव के पास है। क्योंकि राम नहीं होगा तो जीव भी नहीं होगा, और जीव इसीलिए बना है कि उसके पास व्यष्टि कामनाएं है। इसलिए कहते हैं कि राम काम 2 शब्द है, रहे जीव के पास, काम राम को दे। जितनी भी अपनी कामनाएं हैं उतनी सब राम को सौंप दे। अब जितनी जो तेरी मर्जी हो, वो कामनाएं पूरी हो या न हो, राम को समर्पित कर दें, लखे हैं राम ही को वास। ऐसा करते ही फिर राम का ही वास रहता है, राम ही राम रहता है, फिर कुछ अन्य हो रहित रहता ही नहीं। सुख दुख भोग समान है, मूर्ख गावे रोय, ज्ञानी जन समझी रहे, प्रभु लीला कृति जोय। सुख दुख भोग समान है। सुख आएगा तो फिर उसके अनंतर दुख आता ही है, जैसे दिन के बाद रात आती है। और सुख दुख भोग, और भोग अभी भोगा, भोगते ही उस भोग का आनंद निकल गया, फिर नए तरीके से नई बात को भोगने की फिर वासनाएं जीवित। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सुख दुख भोग समान है, मूर्ख गावे रोए। सुख होता है तो गाता है, दुख होता है तो रोता है, लाभ होता है तो हंसता है, हानि होती है तो बेचैन हो जाता है। सुख दुख भोग समान है, मूर्ख गावे रोए। ज्ञानी जन समझी रहे। ज्ञानी जन जो होते हैं, जिनको इस विश्वरूप विधाता का प्रत्यक्ष यथार्थ बोध प्राप्त हो गया है, वो समझ ही रहते हैं, यानी उनकी बुद्धि समत्व में स्थित होती है। प्रभु लीला कृति जो है, ये सुख दुख लाभ हानि दिन रात अनेक ऋतुएं और ये सारा परिवर्तन, ये क्या है? ये प्रभु लीला ही है। प्रभु लीला कृति जो है, ये प्रभु की लीला हो रही है, ऐसा ज्ञानी जन जानकर समत्व में अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं। चले फिरे लक्ष्मी मिले, बैठे आत्मा राम, चलते में बैठा रहे, सो जाने निज नाम। चले फिरे लक्ष्मी मिले। लक्ष्मी धन, धन को भी लक्ष्मी कहते हैं, और योगक्षेम, लक्ष्मी का होना योगक्षेम में आवश्यक भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि चले फिरे लक्ष्मी मिले। हम किसी प्रयत्न में लगेंगे तो लक्ष्मी मिलेगी। और बैठे आत्माराम, और एक स्थान पर बैठकर
और अगर हमने विश्वरूप परमात्मा को जानकर उसका मनन चिंतन निधि ध्यासन और अपने अवगुणों को त्याग कर वर्ण कर्म के द्वारा सेवा करने के संकल्प अगर उपस्थित किए तो बैठे आत्माराम, तो बैठे हमारे आत्माराम चैतन्य हो जाएंगे, यानी जागृत हो जाएंगे। और जो चलते में बैठा रहे, जो काम धाम लेना देना व्यवहार करते हुए में भी जागृत रूप से अपने आत्म तत्व में जो जागृत रहेगा, सो जाने निज नाम, वही निज नाम का रहस्य जानता है। जो चलते फिरते व्यवहार करते हुए इस विश्वरूप विधाता को परमात्मा जानकर इसकी सेवा में संलग्न रहता है, उसी को नाम का रहस्य ज्ञात है। तृष्णा त्यागी करे सेवा, शिष्य सो तत्सत है कहा, निज रूप बिना सेवा लखावे सद्गुरु महा। तृष्णा त्यागी करे सेवा, शिष्य की व्याख्या है। जो तृष्णा त्यागी होगा, जो अधिक की अपेक्षाएं छोड़ देगा, जो अधिक की लालसा छोड़ देगा, वो तृष्णा त्यागी करे सेवा। जो तृष्णा त्यागी होगा वही सेवा करेगा, और वही सत्य शिष्य वही है, सच्चा शिष्य वही है जो तृष्णा त्याग कर गुरु के सेवा में लग जाता है। सेवा का अर्थ होता है उनके सानिध्य में आ जाता है, क्योंकि जब तक हम किसी के सानिध्य में नहीं जाते तब तक उसके गुण ज्ञान चरित्र को अवलोकन नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। तृष्णा त्यागी करे सेवा, शिष्य सो सत है कहा, निज रूप बिना सेवा लखावे सद्गुरु महा। और सद्गुरु के भी लक्षण बताए हैं कि निज रूप बिना सेवा, बगैर सेवा लिए शिष्य सेवा करे, और यहाँ गुरु यानी बिना सेवा लिए निज रूप लखाता है, वही सच्चा सद्गुरु है। अब इससे अधिक मार्मिक और संक्षिप्त व्याख्या क्या हो सकती है? अस्ति रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए, अस निश्चय जिनके हिये वे अनन्य पद पाए। अस्ति रूप सतनाम है, अस्ति सतनाम है। अस्ति का अर्थ होता है का ही नाम होता है, जो नहीं है उसका तो कोई नाम होता ही नहीं। और ये नाम जहाँ तहाँ ध्यान में लगता है, यानी जहाँ तहाँ दिखता है, जहाँ तहाँ अनुभव में आता है। ये माइक है, ये पुस्तक है, ये कपड़े है, ये चश्मा है, ये कंप्यूटर है, वो ये है, वो है, वो है, वो हर जगह अस्ति रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए। निश्चय अस जिनके लिए, ऐसा निश्चय जिनके लिए में निश्चित, यानी ऐसा उनका जिनका निश्चय हो गया है। निश्चय कब होता है? अनुभव होने के बाद। अनुभव कब होता है? जब हम किसी वस्तु को प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक रूप से जानते हैं, तब निश्चय होता है। वे अनन्य पद पाए, वही लोग अनन्य पद को प्राप्त करते हैं। नाम रहित जो दृश्य सो विश्व स्वयंभू स्वभाव। ये अनंत नामों रूपों से रहित जो दृश्य है, जैसे जब हम किसी वस्तु की ओर देखते हैं तो उसका केवल हमें यानी आकार, यानी रंग रूप ये दिखता है, लेकिन उसका नाम नहीं दिखता। नाम को देखने के लिए फिर हमें मन के पास जाना पड़ता है, मन को बुद्धि की शरण में जाना पड़ता है, तब वो किसका नाम क्या है ये निर्देशन होता है। इसी तरह ये अनंत नामों से एक हुआ, यानी जिसमें अनंत नामों का यानी संकलन हुआ है, इकट्ठा हुए हैं, वो नाम रहित जो दृश्य सो विश्व स्वयंभू स्वभाव। विश्व स्वयंभू है और स्वयंभू अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। ये विश्व है जो स्वयंभू यानी अपने स्वभाव के द्वारा कार्य कर रहा है, जो अनंत नामों से युक्त भी है और नाम रहित भी है। संपूर्ण में वो नाम रहित है। क्या नाम देंगे इसका? इसमें लकड़ी भी है, लोहा भी है, जस्त भी है, तांबा भी है, मैंगनीज भी है, मनुष्य भी है, कुत्ता भी है, बैल भी है, मछली भी है, पेड़ भी है। क्या नाम देंगे उसका?
तो जो जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। नाम रहित जो दृश्य सो विश्व स्वयंभू स्वभाव, व्यष्टि नाम में जगत है। व्यष्टि नाम में जगत है, चाचा है, मामा है, टीवी है, ये अनंत आकारों प्रकारों में अलग अलग दिखने वाला ये क्या है? जगत है। और कैसा है? भास अनंत भाव, विश्व स्वयंभू स्वभाव है। तो ये जगत भास क्या है? सतत बहने वाला, सतत रूपांतरण होने वाला ये जगत भाव है। सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे ना कोई। सुना सुनी सब जग कहे, श्रुतियाँ कहती है, स्मृतियाँ कहती है, पंथ कहते हैं, मत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, विचार कहते हैं। सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे ना कोई। आंखों देखी कोई नहीं कहता, क्योंकि ये सब काल्पनिक मानन दिया है, उनके यानी गृहीतक है, अंदाज है। उन्होंने सोचा है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार सुना सुनी जग कहे, देखी कहे ना कोई। देखी हुई कोई नहीं कह रहा है। जो देखी लखी के कहे, जो देख कर जान कर कहता है मुझसे भिन्न न होए, वो विश्व रूप ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे ना कोई। जो देखी लखी के कहे मुझसे भिन्न न होए। मत वालों की मत सुनो, है अनंत नहीं एक। मत वालों की मत सुनो, है अनंत नहीं एक। एक चहो तो सत कहो, एक चहो तो सत कहो, सदा प्रेम की टेक। मत वालों की मत सुनो, सब अपने अपने मत से चल रहे हैं। इन मत वालों की मत सुनो, है अनंत नहीं एक। वो अनंत है, वो एक नहीं है। और वो एक है, अनंत नहीं है। एक में ही अनंत है। वो अनंत ही एक रूप में दिख रहा है, जो इस विश्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, जिसके कानून अटल है, निरपेक्ष है, सार्वभौमिक है। मत वालों की मत सुनो, है अनंत नहीं एक। एक चहो तो सत कहो, एक को चाहते हो तो सत्य कहो, सदा प्रेम की टेक। अगर सत्य चाहते हो तो एक कहो, एक चाहते हो तो सत्य कहो, सदा प्रेम की टेक। तो इस तरह ये सत्य सनातन अध्यात्म, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन देने वाले सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने इन दोहों के रूप से हमें कुछ सूत्र दिए थे। हमने उन सूत्रों का अवलोकन किया और इसी तरह हम अध्यात्म विज्ञान की साधना में, अध्यात्म साधना में सतत एक एक पग आगे बढ़ते रहेंगे। इस शुभ संकल्प के साथ नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।